पाइल्स अगर हो के गया तो उसमें कौन सी स्टेज में दवाई से ठीक कर सकते हैं, कौन सी स्टेज में किसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकते हैं, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहले जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका है, पाइल्स में 4 स्टेजेस होता है। इस स्टेजेस में भी हम देखा गया तो फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज में मोशन जाते समय कभी कभी ब्लीडिंग होते रहते हैं। वो ब्लीडिंग बंद करने के लिए ट्रीटमेंट क्या क्या लेना है कि एक तो जैसे हमने डिस्कस किया है, पाइल्स बनने के लिए मेन कारण क्या है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की वजह से। तो वो कब्ज़ कम करने के लिए खाने पीने में हाई फाइबर लेने की ज़रूरत पड़ेगा। हाई फाइबर मतलब क्या है, ज़्यादा फ्रूट्स, ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सब वेजिटेबल्स में थोड़ा बहुत फाइबर कंटेंट होते रहते हैं। ये फाइबर की वजह से क्या होता है, मोशन जाते समय थोड़ा सा एडिशनल प्रेशर जैसे बन के वो कॉन्स्टिपेशन कम करने की ज़रूरत पड़ सकते हैं। उसके अलावा खाने में हाई फाइबर लेने की ज़रूरत है और पानी भी कम से कम 4-5 लीटर पीने की ज़रूरत पड़ सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए। इस स्टेज में, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में जब तक ब्लीडिंग नहीं है, ये दवाई से अगर ब्लीडिंग अपने आप बंद हो गया तो कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ सकते। अगर यही पाइल्स में अगर पेशेंट थर्ड स्टेज में या फोर्थ स्टेज में आ गया तो उसको तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड स्टेज वाला पाइल्स में 100% ब्लीडिंग होने की चांसेस तो है ही है। एंड उसके अलावा अगर थर्ड स्टेज में पेशेंट को छोड़ा गया तो वो फोर्थ स्टेज में पहुंच के वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की चांसेस भी है। तो इसलिए फर्स्ट सेकेंड स्टेज में अगर ब्लीडिंग दवाई से बंद हो गया, कॉन्स्टिपेशन करेक्ट करने से वो ब्लीडिंग पूरा बंद हो गया तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर थर्ड या फोर्थ स्टेज में आ गया तो पेशेंट की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स। नेक्स्ट बात आता है कि पाइल्स की ट्रीटमेंट में या सर्जरी में क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या फ़ायदा है, एक एक प्रोसीजर से हम डिस्कस करेंगे। तो पाइल्स में देखा गया तो जनरल कन्वेंशनल ओपन सर्जरी एक होता है, लेज़र सर्जरी एक होता है और स्टेपलर सर्जरी एक होता है। कन्वेंशनल सर्जरी में क्या करते हैं, जो नॉर्मल ओपन सर्जरी कहा जाता है, उसमें जो बाहर लटक रहा है उस पाइल्स को हम काट के हम निकाल देंगे। उससे क्या है, जहाँ पे काटा गया है थोड़ा सा घाव जैसे बनेगा एंड घाव के साथ से वहाँ पे दर्द भी होते रहते हैं। एंड ये ऑपरेशन मोशन जाने की जगह पे करने की वजह से वो कभी कभी इन्फेक्शन होने की चांसेस भी रहता है। अगर यही प्रोसीजर लेज़र या स्टेपलर में कराया तो उसका क्या फ़ायदा है कि बाहर चीरा जैसे कुछ लगाते नहीं है एंड उसके हिसाब से अगर चीरा कम होने की वजह से दर्द भी कम होते रहते हैं, घाव भरने का कोई टेंशन होता ही नहीं है। एंड ऊपर से घाव छोटा है या बहुत छोटा सा डॉट जैसा लेज़र से ही हम ट्रीटमेंट करा गया तो वो भरने के लिए भी ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड ओपन सर्जरी से कंपेयर किया गया तो ये लेज़र या स्टेपलर में दर्द थोड़ा सा कम ही रह जाता है। नेक्स्ट बात आता है कि ऑपरेशन कैसे करेंगे एंड ऑपरेशन का प्रोसीजर कैसे रहता है। एक जानकारी होना है कि पेशेंट को पाइल्स में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ब्लीडिंग होते रहते हैं। तो जैसे पेशेंट आ गया है, पहले हम ये देखा गया होता है कि पेशेंट को खून कितना कम है, मतलब उसका हीमोग्लोबिन सही लेवल्स पे है या नहीं है देखना की ज़रूरत है। अगर हीमोग्लोबिन कम पड़ गया तो वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कोई दवाई देने की ज़रूरत पड़ेगा। और कुछ लोगों में अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम पड़ गया तो उन लोगों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकते हैं। एक बार खून चढ़ गया, हीमोग्लोबिन पूरा ठीक है एंड एक बार जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं एनेस्थीसिया पार्ट के लिए वो पूरा सही आ गया तो हम सर्जरी के लिए प्रोसीड करेंगे। ये पाइल्स की प्रोसीजर लेज़र हो या स्टेपलर हो या ओपन हो, मोस्टली स्पाइनल एनेस्थीसिया में कर जाता है या कभी कभी जनरल एनेस्थीसिया में, अगर कोई और प्रोसीजर के साथ जुड़ के कर रहे तो जनरल एनेस्थीसिया में करने की ज़रूरत पड़ सकते हैं। कुछ लोगों में अगर एनेस्थीसिया के लिए फिटनेस नहीं है तो उन लोगों में लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या करते हैं, पीठ में एक छोटी सी सुई डाल के उससे पूरा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी सुन करने के लिए एक दवाई दिया जाता है। एक बार लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी सुन होने के बाद प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है एंड ये प्रोसीजर हार्डली जितना बड़ा है उसके हिसाब से प्रोसीजर कम से कम 10 से 20-30 मिनट तक हो सकता है। एक बार प्रोसीजर करते समय पेशेंट को बिल्कुल दर्द नहीं होता है क्योंकि पूरा सुन पड़ा रहता है।
एक बार प्रोसीजर हो गया, वो पूरा सुन कम होने के लिए कम से कम 3-4 घंटे लग सकता है। 3-4 घंटे के बाद पेशेंट को वो सेंसेशन फिर दोबारा महसूस होते रहते हैं एंड पैर भी चला पाएगा। एंड एक बार ऑपरेशन के बाद 2 घंटे के बाद पेशेंट को उसी दिन हम लिक्विड्स भी दिया जाता है एंड वहाँ उस दिन पेशेंट को चाहे तो हॉस्पिटल में रख के अगले दिन या नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद क्या क्या ख्याल लेना की ज़रूरत पड़ेगा देखा गया तो मोस्टली कुछ दिन तक दवाई की ज़रूरत पड़ेगा। दवाई में हम एंटीबायोटिक भी दे देंगे एंड पेन किलर्स भी देते रहते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन ना होने के लिए एक सिरप या पाउडर भी दे देंगे ताकि मोशन जाते समय ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। उससे क्या फ़ायदा होता कि प्रॉब्लम ये होता है कि पाइल सर्जरी के बाद जनरली ऑपरेशन कहीं पे करा गया तो 3 चीज़ होता है। एक तो अगर हाथ या पैर में हो गया तो उसको हम ड्रेसिंग करते हैं और इन्फेक्शन ना होने के लिए हम एंटीबायोटिक दिया जाता है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट उस पार्ट को हम ब्रश देते रहते हैं घाव जल्दी भरने के लिए। अगर यही पाइल सर्जरी में देखा गया तो 3 प्रॉब्लम्स है। एक तो वहाँ पे ड्रेसिंग नहीं कर सकते क्योंकि मोशन जाने का रास्ता बंद पड़ेगा एंड दूसरा चीज़ वहाँ पे इन्फेक्शन कम करने के लिए भी चांसेस कम है क्योंकि मोशन जब भी जाता है वहाँ पे हल्का सा इन्फेक्शन होने की चांसेस तो रहता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हर रोज़ मोशन जाते समय थोड़ा सा रगड़ना तो उस एरिया में तो हो ही जाता है। इसलिए जनरल ऑपरेशन से कंपेयर किया तो ये पाइल्स या फिशर या फिशुला इस सर्जरीज के बाद पेन नॉर्मल सर्जरी से कंपेयर किया गया तो थोड़ा सा ज़्यादा होते रहते हैं।